कोई इम्कान सूदो ज़िया नहीं है, इसलिए उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे एक दो केसेस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। ठीक, मेरे साथ संभव भी हैं इस समय न्यूज़ रूम से। संभव, जैसा कि आपने सुना भी कि शहजादी के पिता अब चाहते हैं कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख पाएं, उसकी जो लास्ट रिचुअल्स हैं उसमें शामिल हो पाएं। उसके लिए अब किस तरीके से मदद की जा सकती है, कौन मदद कर सकता है, कोर्ट के थ्रू इसमें कुछ हेल्प हो सकती है, क्या हो सकता है, क्योंकि 5 मार्च को लास्ट रिचुअल्स होने हैं, अब वक्त भी नहीं है। मैं संभव से एक बार, जी हाँ संभव जी, जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब केंद्र सरकार ने जब दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि ये इस तरह से केस हुआ है और ये अपडेट्स है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जब अपडेट्स बताए गए, तो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने से अनफॉर्चुनेट का, वेरी अनफॉर्चुनेट और साथ ही साथ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरे मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया है और अभी मामला क्लोज कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा अपीयर हुए थे, उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया 5 मार्च को अबू धाबी में की जाएगी और MEA इसमें परिवार के साथ पूरा सपोर्ट करेगी। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट MEA ने वहाँ पर दिया और उसके साथ साथ MEA ने ये भी बताया कि उन्होंने केंद्र से अपनी बेटी की कानूनी स्थिति का निर्धारण करने के निर्देश देने की मांग जो की है, उस पर भी MEA लगातार काम कर रहा है। और खासकर अब बात जो आपने कही वही सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाती कि 5 मार्च को जब अंतिम संस्कार होगा तो क्या कोई चांस है, क्या MEA कुछ ऐसा करेगी कि बॉडी इंडिया लाई जा सके, लास्ट राइट्स भारत में परफॉर्म हो सके, या MEA जो UAE का कानून है उसके हिसाब से लास्ट राइट्स परफॉर्म हो? ये एक बड़ा सवाल है। अब इसमें देखना होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, केंद्र सरकार कितना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है। जहां तक फॉर्मल जानकारी का मामला था, क्योंकि मामला दिल्ली हाई कोर्ट में था, एक फॉर्मल जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट को दे दी गई और जज ने भी उसे अनफॉर्चुनेट बता दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जिस तरह से पिता लगातार कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है और बेटी को फंसाया गया है, जिस तरह से इनके वकील लगातार कह रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि MEA के कोई स्पोक्स पर्सन इसमें कोई क्लैरिटी, सफाई देते हैं या बात को UAE के सामने उठाया जाता है, भारत की टॉप कमान, आला कमान इसको UAE के सामने उठाती है या नहीं, ये सब बातें अभी देखनी होंगी, क्योंकि 5 मार्च में भी अब कोई समय नहीं है, कल के बाद वक्त नहीं है। हाँ, बस मैं शहजादी के पिता शब्बीर साहब से एक बात पूछना, आप क्या चाहते हैं शब्बीर साहब? अब जो हो गया उन चीज़ों को पलटा नहीं जा सकता है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं कि एक बार आखिरी बार अपनी बेटी को देख पाएं? क्या है अब ख्वाहिश आपकी? बस ये मेरी तमन्ना थी, हर बाप तमन्ना करेगा कि 1-2 साल में शक्ल नहीं देखी तो अब मरने में दिखा दी जाए, या बॉडी अगर दे रहे हैं गवर्नमेंट मंगा ले तो अच्छा है, या फिर वीडियो कॉल करवाएं वहीं से, मुझे दिखवा दें, वहीं से दिखवा दें, जब मिट्टी ने चेहरा दिखवा दें, कुछ भी करके। ये आपके जरिए से मांग करता हूँ मैं, और बस यही, और मुझे मेरी लड़की को इंसाफ मिल जाए, बस यही चाहता हूँ मैं। देखिए, हम भी यही दुआ करते हैं और पूरी कोशिश हमारी रहेगी हमारे इस चैनल के माध्यम से कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये बात पहुँचे और कम से कम एक पिता को, एक माँ को जो अपनी बेटी को सालों से नहीं देख पाए थे, उसकी मौत के बाद, उसको फांसी दिए जाने के बाद एक बार कम से कम आखिरी बार वो माँ, वो पिता अपने बच्चे को देख पाएँ। कुछ नहीं कह पाऊँगा मैं अभी। नमस्कार।